इसके पहले के जो भी टॉपिक्स हैं सब कुछ कवर किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। देखिए क्या बोल रही है, व्हेन वी डू एन एक्सपेरिमेंट एंड मेजर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज associated with the experiment, we must know how the error from individual measurement combine to give errors in the final result। ये कहना क्या चाहते हैं, अभी ये बात समझ में आएगी आपको। फॉर एग्जाम्पल, in the measurement of the resistance of a conductor using Ohm's law, there will be an error in the measurement of potential difference and that of current। ये क्या कहना चाहते हैं, जैसे एग्जाम्पल, अच्छा ये जो अपना टॉपिक है ना कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, कई बार ये प्रोपगेशन ऑफ एरर के नाम से भी जाना जाता है। तो जहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर लिखा है वहाँ पे आप प्रोपगेशन ऑफ एरर भी मतलब ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है कई बार आपको, ठीक है, दोनों एक ही है। देखो इस एग्जांपल को समझते हैं कि क्या कहना चाहते हैं, आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। इनका कहना है कि जब हम रेजिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं किसी कंडक्टर का ओम्स लॉ को यूज़ करके, अभी आपको नहीं पता होगा कि ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ का मतलब होता है, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए, एक रजिस्टर गिवन होगा आपके पास, थोड़ा जूम करते हैं। एक रजिस्टर गिवन होता है, ये सब कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड में, ठीक है। ये रजिस्टर गिवन हुआ है, यहाँ पे एक बैटरी लगा लेते हैं हम लोग, ये बैटरी, ये है रजिस्टर। अब हम लोग करते क्या हैं, इस रेजिस्टेंस, इसे बोलते हैं रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमसे पूछा जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस सर्किट में जाने वाला करंट पता करते हैं, और यहाँ जो बैटरी है उसका ईएमएफ, उसका वोल्टेज मान लो वी है, ठीक है। ये वोल्टेज पता है, ये करंट पता है। ओम्स लॉ कहता है कि V इज इक्वल टू होता है I इंटू आर। तो इसका मतलब R जो होगा दैट विल बी V अपॉन I। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे वोल्टेज पता हो, अगर मुझे करंट पता हो, तो मुझे रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। इसी मेथड को यूज़ करके रेजिस्टेंस फाइंड किया जाता है। अब इसमें सोच के देखो यार कि अगर वोल्टेज के मेजरमेंट में आपने कुछ एरर कर दिया, करंट के मेजरमेंट में आपने कुछ एरर कर दिया, भाई आप कहोगे मैं एरर करूँगा ही क्यों। तो मुझे एक बात बताओ, आप जब भी करंट का मेजरमेंट करोगे, आप जब भी करंट का मेजरमेंट करोगे, इस वाले करंट का मेजरमेंट जब भी करोगे तो किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट से करोगे, किसी न किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा जो करंट को मेजर कर रहा होगा। ऐसे ही जब हम वोल्टेज, इसके अराउंड वोल्टेज मेजर किया जाता है, इसके अबाउट यहाँ पे वोल्टेज मेजर किया जाता है। अब जिस भी मशीन से आप मेजरमेंट करोगे, तो जहाँ भी मेजरमेंट आता है वहाँ पर एरर का आना बहुत ही मतलब ईजिली एरर आ ही जाता है। ये एग्जांपल हमने इसके पहले वाले क्लास में देखे हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें एरर है, इसमें एरर है, तो रेजिस्टेंस के कैलकुलेशन में एरर आएगा कि नहीं, आना ही चाहिए। भाई रेजिस्टेंस मिलके बना हुआ है वी और आई से, तो इसका मतलब अगर वी में और आई में एरर है तो आर में भी एरर होगा। आगे क्या बोला इन्होंने, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी हाउ दीज एरर्स कॉम्बाइन टू गिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। इनका कहना है कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरीके से एरर कंबाइन होता है। जैसे इस वाले केस में इसमें एरर है, इसमें एरर है, तो इसमें एरर कितना जाएगा ये हमें कैलकुलेट करने आना चाहिए। किसी ने बोला इसमें 2% का एरर है, इसमें 3% का एरर है, तो इसमें कितने का एरर होगा, क्या इसमें 5% का एरर होगा, नहीं, ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। बट हम ऐसा नहीं कर सकते इसको उससे जोड़ दें बस डायरेक्ट ही, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है। तो इसका मेजरमेंट हमें आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब यार सोच के देखो एक्चुअली क्या होता है, जब भी आप कोई इक्वेशन लिखोगे, जैसे मान लो यहाँ पर जो एग्जांपल था दैट वाज
हमारे पास जो एग्जांपल था दैट वाज r इक्वल टू v बाई आई। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लो कि आपको मैं बोलूँ कि दो क्वांटिटी ऐड करनी है, मान लेते हैं y इक्वल टू ए प्लस बी है, ऐसा हो सकता है। y इक्वल टू ए माइनस बी, ऐसा भी हो सकता है। y इक्वल टू ए इंटू बी, ऐसा भी हो सकता है। y इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी, ऐसा भी हो सकता है। भाई दो क्वांटिटी का मेजरमेंट कर रहे हैं, मान लिया a और b, ये दो क्वांटिटीज़ हैं जिनका मैंने मेजरमेंट किया। अब इन दोनों को कंबाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं। a प्लस बी कर दो तो कुछ आएगा, a माइनस बी करने पर कुछ आएगा, a इंटू बी किया जा सकता है, a बाई बी किया जा सकता है। तो क्वेश्चन ये है कि जब मैंने एडिशन किया तब इसमें कितना एरर जाएगा। मान लेते हैं इसमें कुछ एरर है, इसमें कुछ एरर है, तो y में कितना एरर जाएगा। फिर पूछा जाएगा आपसे कि अगर ये एडिशन ना होकर सब्ट्रैक्शन रहा होता तो कितना एरर जाता। फिर आगे पूछा जाएगा कि भाई मल्टीप्लिकेशन होता तो कितना एरर जाता इसके पास y में, डिवीज़न होता तो कितना एरर जाता y में। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। तो इसको हम लोग पॉइंट वाइज करके देखेंगे कि एरर इन सम एंड डिफरेंस, इन दोनों को हम लोग पहले कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद बोलेंगे एरर इन प्रोडक्ट एंड डिवीज़न, इन दोनों को एक साथ पढ़ लेंगे। उसके बाद तीसरा है एरर ड्यू टू द पावर ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी। ऐसा भी तो हो सकता है कि y की वैल्यू हो a स्क्वायर बी क्यूब, ऐसा भी तो हो सकता है। भाई y a और b का फंक्शन अगर है तो a की किसी पावर b की किसी पावर पर भी डिपेंड कर सकता है। तो अब पूछा जाएगा आपसे कि अगर a में कुछ एरर है, b में कुछ एरर है, तो y में कितना एरर होगा। तो इनके कुछ रूल्स हैं। क्या हैं? कुछ रूल्स हैं। इन रूल्स को हमको पढ़ने आना चाहिए कि किस तरीके से, रूल किसके बारे में है कि हाउ एरर कंबाइंस। ठीक है, या इसी को लिख सकते हो कि हाउ एरर प्रोपगेट्स, हाउ एरर प्रोपगेट्स। ए और बी का एरर वाई तक कितना पहुंचेगा और कैसे पहुंचेगा। तो देखिए तो पढ़ते हैं इन्होंने क्या बोला है। सपोज टू फिजिकल क्वांटिटीज ए एंड बी हैव मेजर्ड वैल्यू दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, वे डेल्टा ए डेल्टा बी आर देयर मीन एब्सोल्यूट एरर, वी विश टू फाइंड द। अब देखो यहाँ पर ये ए प्लस माइनस डेल्टा ए का मतलब क्या है, ये आपको पिछली वीडियोज़ में हमने बता रखा है। फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए इन्होंने क्या बोला है इन देयर सम। इन्होंने बोला है कि मान लेते हैं कि दो फिजिकल क्वांटिटी है, लेट टू फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है ये भी हमने बात किया है। लेट टू फिजिकल क्वांटिटी ए एंड बी, ये दो फिजिकल क्वांटिटी गिवन है यहाँ पर ए एंड बी। हमने इनका क्या किया मेजरमेंट, और मेजरमेंट में जब हमने ए का मेजरमेंट किया एंड बी का मेजरमेंट किया तो हमको पता चला कि जो ए वाली क्वांटिटी है इसका मेजरमेंट तो ए के बराबर है, लेकिन उसमें एरर है डेल्टा ए का। तो यहाँ पे लिख देता हूँ एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए इज डेल्टा ए। और ये भी जो एरर है, ध्यान रहे इन्होंने मीन एब्सोल्यूट एरर दिया है, तो जब मैं यहाँ एरर लिख रहा हूँ तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है, फिर इन्होंने क्या बोला एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी इज डेल्टा बी। जब मैं एरर बोल रहा हूँ तो मैं बेसिकली मीन एब्सोल्यूट एरर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब भाई ए में ये वाला एरर है, बी में ये वाला एरर है, तो देखो ए को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब इन्होंने बोला है कि वी विश टू फाइंड द एब्सोल्यूट एरर डेल्टा जेड इन देयर सम।
मान लेते हैं कि जो z है वो है a प्लस बी के बराबर, तो जो z होगा, z में भी तो एरर होगा, तो व्हाट इज एरर इन, व्हाट इज एरर इन z, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो रूल क्या कहता है, रूल बहुत ही सिंपल सा है। इसमें बोला अगर z बराबर a प्लस बी होगा तो z प्लस डेल्टा z बराबर ये होगा। ये इसको इन्होंने इस तरीके से फिर बहुत लंबा चौड़ा सा यहाँ तक गए हैं। देखो सिंपल सी बात है यार, जब भी आपको z बराबर a प्लस बी मिले तो आप डायरेक्टली लिख देना कि एरर इन z बराबर होगा एरर इन a प्लस एरर इन b। सिंपल सी बात है, ठीक है। देखो लास्ट में इन्होंने बताया हुआ है कि देर आर 4 पॉसिबल वैल्यूज, दिस 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 दिस, हेंस मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर इन डेल्टा z इज इक्वल टू दिस इन बोथ केसेस। अभी देखो ये जो इतनी लंबी चौड़ी से बात किया है ना, इसमें कन्फ्यूज़न होगी बहुत सारी, अगर आप देखोगे तो मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन फाइनल रिजल्ट की बात करते हैं अपन कि अगर z बराबर a प्लस बी हुआ तो एरर इन z बराबर होगा एरर इन a प्लस एरर इन b। सिंपल। तो हम तो बस इसको याद कर लेते हैं। अब एग्जाम्पल लेके सॉल्व करेंगे तो हमें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक तो ये पॉसिबिलिटी थी, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर z बराबर a माइनस बी होता, मान लो मैं मेरी इच्छा है कि मैं a माइनस बी में एरर पूछूं, a पता है b पता है, तो z में एरर क्या होगा अगर z बराबर a माइनस बी। सिंपल सी बात है कि डेल्टा z बराबर डेल्टा a डेल्टा b। आप कहोगे सर यहाँ तो माइनस है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस कर देते हैं। नहीं, ये गलत है। डेल्टा z इज इक्वल टू होगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ध्यान रहे मैं गलती से कुछ नहीं लिख रहा हूँ, यही आंसर है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ प्लस था तो भी प्लस आया, यहाँ माइनस है तो भी यहाँ प्लस आया। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली क्या है जो हमसे पूछा जाता है दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर। हम जो चीज़ रखते हैं दैट इज मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू ही आपसे पूछी जाती है, इसलिए हमेशा यहाँ पर भी प्लस ही आएगा और यहाँ पर भी प्लस ही आएगा, ठीक है। ये क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि ये मैक्सिमम नहीं दे रहा है, ठीक है, इसलिए हम ये लेते हैं। तो हमें ध्यान ये रखना है कि पुट प्लस साइन, आपको प्लस साइन रखना है वाइल कैलकुलेटिंग एरर, वाइल कैलकुलेटिंग एरर, ठीक है। अब देखो उन्होंने क्या बोला है, इसको थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जेड प्लस में डेल्टा जेड इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ पे इन दोनों को अलग ले लिया, डेल्टा वाले को अलग ले लिया, प्लस माइनस साइन लगाते रहे आगे चल के। तो इन्होंने बोला कि क्योंकि ए प्लस बी बराबर जेड के था तो ये दोनों कैंसल आउट हो गए, तो डेल्टा जेड बराबर इसके बना। अब 4 फॉर डिफरेंस के लिए ऐसा होगा तो उसमें भी ऐसा कुछ बनेगा, फिर से ये बनेगा। ये दोनों इक्वेशन सेम ही है, ये दोनों इक्वेशन सेम ही है। फिर इन्होंने क्या बोला कि देर आर 4 पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ डेल्टा जेड। डेल्टा जेड के 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है, पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा प्लस, पहला माइनस दूसरा माइनस, पहला माइनस दूसरा प्लस, ठीक है। और इन चारों में ही जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आएगी ए प्लस बी वाले से, क्योंकि ये भी डिफरेंस है तो ये भी कम होगा।
ये जुड़ेगा ज़रूर, लेकिन ये नेगेटिव में होगा, तो हम नेगेटिव नहीं चाहते, हम पॉजिटिव चाहते हैं, ठीक है। ये भी डिफरेंस है, तो ये भी कम हो जाएगा। तो इन्होंने क्या बोला, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर इज दिस, दोनों केस में। आगे क्या बोला है, व्हेन टू क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ध्यान रहे, एडेड और सब्ट्रैक्टेड, द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल रिजल्ट इज सम, ध्यान रहे, सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर, ये इंपॉर्टेंट है भाई। दिस इज फाइनल रिजल्ट इज सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स, ध्यान रहे, डिफरेंस नहीं लेना है, सम लेना है, ठीक है। अच्छा, आप कहोगे कि सर मान लीजिए, एक एग्जांपल मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि मान लीजिए कि अगर z बराबर ऐसे बन जाता है a प्लस बी प्लस सी, एक ऐसा फंक्शन है जिसमें तीन तीन वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो z बराबर a प्लस बी प्लस सी, मान लेते हैं कि इसमें एरर है डेल्टा ए का, इसमें एरर है डेल्टा बी का, और इसमें एरर है डेल्टा सी का। तो डेल्टा z किसके बराबर होगा, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर माइनस सी है। तो जैसी बात है, तीनों का एरर को जोड़ देंगे सिंपली, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी प्लस डेल्टा सी, सिंपल सी बात है, कुछ सोचना ही नहीं है, पॉजिटिव एवरीवेयर। ये गलती से मत सोचना, ये गलती से नहीं लिखा गया है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है इन्होंने, हाँ, एरर इन प्रोडक्ट एंड डिवीजन। अब जैसे मान लीजिए इन्होंने बोला है कि अगर z इस टाइप का होता, मान लो z इज इक्वल टू ए इंटू बी जैसा है, या z इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी जैसा है, अगर ऐसा होता तो क्या होता। तो देखो सपोज दे रखा है एंड बी आर इतना इतना दे रखा है, हमने ए और बी का मेजरमेंट किया तो ए प्लस प्लस माइनस डेल्टा ए मिला, बी का मेजरमेंट किया तो बी प्लस माइनस डेल्टा बी। डेल्टा बी क्या है, एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर इन बी। डेल्टा क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर इन ए। तो क्या बोला आगे कि हाँ, इस पूरी वैल्यू को अगर हम रखना चाहें, जेड भाई मेजरमेंट मेजर्ड जो वैल्यू है वो तो ये है पूरी पूरी, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, तो इसका भी मेजर्ड वैल्यू लिखूंगा और इसका भी मेजर्ड वैल्यू लिखूंगा। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद क्या पता चला, इसको सॉल्व किया तो ये सारी चीज़ें आई। अब डिवाइड कर दिया हमने लेफ्ट हैंड साइड को z से, ये जो पूरी वैल्यू है इसको z से डिवाइड कर दिया लेफ्ट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड बाई ए बी। ऐसा क्यों किया, क्योंकि z और ए बी बराबर ही थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बना, इस साइड ये बना। अब डेल्टा ए बाई डेल्टा बी आर वेरी स्मॉल, वी शैल नेगलेक्ट देयर प्रोडक्ट। एक्चुअली क्या है कि जैसे मैं बोलूँ डेल्टा ए, तो आपने देखा होगा जैसे हम लोग अगर बोलें कि यार एक्चुअली क्या होता है ना, डेल्टा ए जो है एरर कभी भी स्मॉल ही होता है, जो एरर होता है यूजुअली स्मॉल होते हैं। और डेल्टा ए बाई ए की बात करूं, ये तो अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो ही होगा, ये वेरी स्मॉल हो जाएगा। क्यों, इमेजिन करो अगर आपसे बोलूं कि z की वैल्यू 2 आई प्लस माइनस, सॉरी मान लेते हैं कि a का मैंने मेजरमेंट किया और इसे पता चला कि 2 प्लस माइनस 0.2 आया था। इसका मतलब ये है कि वैल्यू 2 है, उसमें एरर 0.2 का है। तो भाई 0.2 को डिवाइड करोगे जब 2 से तो कितना बनेगा। अच्छा, ये जो 0.2 है ना, यूजुअली 0.2 नहीं होता, ये 20 में 0.2 आता है जनरली। तो जब 20 करोगे ना तो आपको कितना मिल जाएगा, 10 टू पावर, यहाँ नीचे 1 है और ऊपर 10 टू पावर माइनस 2, या बेसिकली 1/100 बन जाएगा। अब 1/100 तो बहुत छोटा है ना, ये बहुत छोटा वैल्यू है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, डेल्टा ए बाई ए डेल्टा बी बाई बी आर वेरी स्मॉल, वी नेग्लेक्ट देयर प्रोडक्ट। इन दोनों के प्रोडक्ट को, इस वाले क्वांटिटी को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, हेंस मैक्सिमम रिलेटिव एरर।
डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू दिस बाई दिस दिस। अब देखो यहाँ पे बोला है मैक्सिमम रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब होता है डेल्टा जेड बाई जेड, ये हमने पढ़ रखा है पहले, ठीक है। फिर क्या बोला, दिस फॉर्मूला ऑल्सो अप्लाइज टू द डिविजन ऑफ द टू क्वांटिटीज, thus when two quantities are multiplied or divided the maximum relative error in the result is sum of the relative error in each quantity। अब मैं बताता हूँ आपको सिंपल सा इसका आंसर, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं। देखो ये तो हुई वो वाली बात जो इन्होंने बोला, अब हम बताते हैं जिससे आपको याद रखना है। देखो भाई ऐसा है कि जब भी ऐसा है, जब भी मल्टीप्लिकेशन में या डिवीज़न में आपको क्या करना है, डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। आप कहोगे सर ये अचानक से कहाँ से आ गया, डेरिवेशन ये रहा, बट आपको रिजल्ट से ही मतलब है। आपको किससे मतलब है, रिजल्ट से मतलब है, ठीक है। क्वेश्चन इसी से बनेगा, ठीक है। आप कहोगे सर इस वाले में क्या होगा, फिर इस वाले में भी सेम ही आंसर आएगा, डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा। देखो एक्चुअली इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, देखो z इज इक्वल टू ए इंटू बी की पावर -1, ऐसा लिख सकता था ना, जो भी हो। इसमें एक पावर वाला अगर हम, ठीक है अभी के लिए ऐसे देख लेते हैं, इसी फॉर्म में इसको रखो। तो अगर ऐसा भी गिवन हो तो हम सिंपली डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी ही लिखेंगे। अच्छा जैसे मान लो अगर z बराबर ऐसा होता a इंटू बी इंटू सी, तो क्या आंसर आता, तो आंसर आता डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी। मान लो कि एक एग्जांपल ऐसा होता, ये तीसरा एग्जांपल है, ये पहला एग्जांपल था, ये दूसरा एग्जांपल था, ठीक है। मान लो कि z इज इक्वल टू ऐसे होता a इंटू बी डिवाइड बाई सी, तब कैसे लिखते, तब भी कोई टेंशन की बात नहीं है, डेल्टा z बाई जेड, ध्यान रहे इसमें डेल्टा z बाई जेड की वैल्यू आएगी, ठीक है, इज इक्वल टू होगा डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी। सिंपल सी बात है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग याद कर लेंगे। अच्छा z हमें गिवन होगा, डेल्टा ए पता होगा, ए पता होगा, डेल्टा बी पता होगा, बी पता होगा, डेल्टा सी पता होगा, सी पता होगा, तो डेल्टा z भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एरर ड्यू टू पावर या इंडेक्स की बात कर लो। सपोज करो इनके एग्जांपल से लेकर शुरू करते हैं कि अगर z बराबर ए क्यूब हो, ठीक है, और a में एरर हो डेल्टा a का, तो z में एरर कितने का होगा, तो हम बोलेंगे कि भाई z को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं a इंटू ए, और इसी में अगर अभी भी जो हमने रूल देखा था ये वाला, अगर ये वाला रूल लगाएं तो क्या बनेगा, डेल्टा ए बाई ए, फिर से डेल्टा ए बाई ए, इस वाले के लिए, इस वाले के लिए, अब इस वाले के लिए भी ऐसा ही हो जाएगा डेल्टा ए बाई ए, तो टोटल कितना बन गया 3 टाइम्स डेल्टा ए बाई। इसका मतलब ये है कि बेसिकली ये जो पावर है ये पावर आगे आ जाता है एरर में। तो अब हम लोग क्या याद करेंगे, देखो जब भी कभी ऐसा हो कि z इज इक्वल टू ए की पावर n हो, तो हम डेल्टा z बाई जेड को लिखेंगे n इंटू डेल्टा ए बाई ए। सिंपल सी बात है, पावर को आगे ला देंगे।
अगला वाला देखो एग्जांपल क्या दिया इन्होंने। ठीक है, जनरली ये वाला फॉर्मूला देखते हैं कैसे डिराइव किया। इन्होंने बोला कि अगर z बराबर a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r है तो डेल्टा z बाई जेड, सिंपल सी बात है, a को देखो, b को देखो, c को देखो, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं। देखो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, a की पावर p, b की पावर q, c की पावर माइनस r, ऐसे लिखा जा सकता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो अब भाई पावर उतर के आगे चलाएगा तो मैं लिखूँगा p इंटू डेल्टा a बाई ए प्लस ये वाला पावर आगे आएगा तो लिखोगे q इंटू डेल्टा b बाई बी प्लस, आप कहोगे कि सर पावर आगे आएगा तो माइनस r इंटू डेल्टा c बाई सी लिखना चाहिए, लेकिन नहीं, ये गलत है। वी ऑलवेज टेक पॉजिटिव, ऑलवेज टेक पॉजिटिव फॉर एरर्स। इसका मतलब ये है, मैं इसको कलर चेंज करके लिख देता हूँ, यहाँ प्लस आर ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। एक एग्जांपल इन्होंने दिया है, इसको सॉल्व करके देखते हैं, फिर आपको चीज़ें, एक क्या दो एग्जांपल दिया है, ये दोनों एग्जांपल जैसे सॉल्व करेंगे हमको सारा फॉर्मूला सारा सब कुछ एक बार में समझ में आ जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। देखिए पहले हम एग्जांपल नंबर एग्जाम्पल 1.6 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1.6 में बोला क्या, पहले ध्यान से देखते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास एंड डेंसिटी आर रिकॉर्डेड। हमें क्या पता करना है, वॉल्यूम। हमने क्या निकाला, मास और डेंसिटी। अच्छा मास कितना है, देखो 5 प्लस माइनस 0.15, यहाँ लिखते हैं। मास दिया है 5 प्लस माइनस 0.15 kg, और डेंसिटी क्या दिया है 5 प्लस माइनस 0.2 kg पर मीटर क्यूब। अब हमसे पूछा है कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। परसेंटेज एरर पूछा है, ध्यान रहे, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर का मतलब होता है इन वॉल्यूम का मतलब होता है डेल्टा v बाई वी इंटू 100 की वैल्यू पूछे आपसे। ठीक है, चलिए अपने काम करते हैं। अपन को चाहिए डेल्टा v बाई वी और हमें m पता है, रो पता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ऐसी इक्वेशन लिखो जिसमें वॉल्यूम आता हो, रो आता हो और मास आता हो। याद करो कौन सा रिलेशन है, याद आया कुछ। देखो मास बराबर होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर होगा मास बाई डेंसिटी। इसका मतलब ये हुआ, अच्छा ये कौन सा वाला फॉर्मूला बना है, डिवीज़न वाला, ये रहा y, ये रहा a, ये रहा b, ऐसा कुछ बना ना। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि डेल्टा v बाई वी बराबर होगा डेल्टा m बाई एम प्लस डेल्टा रो बाई रो। अगर यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि जो डेल्टा m है, यहीं पर मैं वैल्यू एक बार लिख लेता हूँ। इसका मतलब ये है कि m की वैल्यू 5 है और डेल्टा m की वैल्यू 0.15 है, और यहाँ से पता चला कि रो की वैल्यू 5 है, इसे दोनों 5 दिए, ठीक है, और डेल्टा रो की वैल्यू कितना दिया है 0.2।
ये वैल्यू पहले नोट कर लेना, ठीक है। ये है डेल्टा रो और ये है रो, ये है मास, ये है डेल्टा, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू रखते हैं अपन, तो वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा, डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू डेल्टा एम का मतलब है 0.15 डिवाइड बाई 5 प्लस डेल्टा रो का मतलब है 0.2 डिवाइड बाई 5। तो यहाँ से टोटल कितना बन जाएगा, बेस सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो 0.15 और 0.2 तो 0.35 डिवाइड बाई 5, ये है डेल्टा वी बाई वी। दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर दें तो डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 बराबर हो जाएगा 0.35 बाई 5 इंटू 100, तो क्या आएगा 7%। देखो हमें क्या निकालना था, हमें डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने निकाल लिया। डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 का वैल्यू कितना है, इतना, मतलब 7%। इसी तरीके से अगला एग्जांपल देखते हैं। इन्होंने क्या बोला है इस वाले एग्जांपल में, एग्जांपल नंबर 1.7, पेंसिल चेक कर लेते, चेंज कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1.7 क्या बोला है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल दे रखा है, टाइम पीरियड दे रखा है, फाइंड मैक्सिमम परसेंटेज एरर। ध्यान रहे मैक्सिमम परसेंटेज एरर, एक्चुअली ये मैक्सिमम ही पूछते हैं, बोले ना बोले लेकिन मैक्सिमम ही पूछते हैं। जैसे यहाँ पे जो बोला था ना परसेंटेज एरर, ये मैक्सिमम परसेंटेज एरर ही पूछा जाता है, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ जी। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि एल टाइम पीरियड और जी में रिलेशन क्या है। हमें पता है कि टी बराबर होता है फॉर सिंपल पेंडुलम, फॉर सिंपल पेंडुलम टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ठीक है। तो अब इन्होंने पूछा है कि जी के मेजरमेंट में आपको बताना है एरर, तो पहले इसको थोड़ा रीअरेंज करके जी की वैल्यू निकालो। तो देखो ये बन जाएगा टी स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल बाई जी। तो जी बराबर बनेगा 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। अपने पास ये फॉर्मूला बना है, देखो दिस मल्टीप्लाई बाई दिस डिवाइड बाई दिस, तो ये कुछ ऐसा बना है ए इंटू बी बाई सी जैसा, है ना। तो अब मैं अगर डेल्टा जी बाई जी लिखूँगा तो क्या लिखूँगा, डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू, इसमें एरर, और ध्यान रहे एरर इन कांस्टेंट वैल्यू इज 0। तो ये जो 4 पाई स्क्वायर है इसमें एरर नहीं आएगा, प्लस ये जो है एल, इसमें एरर कैसे लिखेंगे, डेल्टा एल बाई एल, प्लस नीचे टी स्क्वायर है तो ये क्या बनेगा 2 डेल्टा टी बाई टी। तो हमारा फॉर्मूला ये बन गया। अब यार देखो इन्होंने क्या बोला है कि जो लेंथ है दैट इज दिस, तो लेंथ इज इक्वल टू, अलग से लिख लेते हैं। देखो एक तो ये हमारा फॉर्मूला रेडी हो गया है, अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, तो पहले वैल्यू तो देख लें। एल दिया है 100 प्लस माइनस 0.1, इसका मतलब ये है कि एल की वैल्यू है 100, डेल्टा एल की वैल्यू है 0.1। ऐसे दिया है इन्होंने टी इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.01, इसका मतलब है कि टाइम पीरियड दिया है 2 और डेल्टा ऑफ टी दिया है 0.01। अब इन वैल्यूज़ को उठा के फॉर्मूले में रखो तो क्या बनेगा, देखो डेल्टा जी बाई जी, अच्छा परसेंटेज में ही पूछा है, परसेंटेज का मतलब मल्टीप्लाई बाई 100 भी करना है हमें, इज इक्वल टू 0 तो 0 है, डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है, ये 0.1 डिवाइड बाई
100 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी कितना है 0.01 डिवाइड बाई टाइम कितना था टोटल ये 2, तो ये बन गया 0.02.1। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये पूरा बन जाएगा 1/100, ये वाला टर्म बनेगा 1/100, ये है 1, तो देखो बनेगा 0.1/100 प्लस ये बन जाएगा 1/100, तो ये टोटल बन जाएगा 1.1/100 डेल्टा जी की वैल्यू। अगर डेल्टा जी इतना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करो। देखो सिर्फ इतना की बात करोगे तो ये आएगा रिलेटिव एरर, इसे बोलते हैं रिलेटिव एरर। अब इसी रिलेटिव एरर को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1.1 इंटू 100 तो अब ये आ जाएगा परसेंटेज में, तो ये कितना आ गया 100 से 100 कट गया 1.1%, ये रहा। तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ जी इज 1.1%, तो डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 की वैल्यू आ गई। ठीक है, बाकी हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।